नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं आईटी के दो दिग्गज कंपनियों के बारे में जिन्होंने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो उन कंपनियों की बात करें तो उसमें पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और दूसरी टाटा ग्रुप की टाटा एलेक्सी सर्विसेज है। हम स्टार्ट करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से। अगर हम कंपनी का रिवेन्यू देखें फ्रॉम ऑपरेशन, तो कंपनी का रिवेन्यू 63,000 करोड़ था इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 64,479 करोड़ तक का देखा गया है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें, जो 65,507 करोड़ था वो 65,097 करोड़ के आसपास देखा गया है। वहीं अगर हम ईयरली बात करें तो वो 63,000 करोड़ था, अब वो बढ़ के 65,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें टोटल के एक्सपेंसेस के बारे में कि कंपनी ने टोटल अर्न करने के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं पिछले क्वार्टर में करीब कंपनी ने 49,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और उसके ईयर एंड में लास्ट ईयर से अगर हम क्वार्टर कंपेयर करें तो उस साल कंपनी ने 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, टोटल एक्सपेंस किए थे। अगर इनके हम प्रॉफिट की बात करें विदाउट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें अगर, तो कंपनी का प्रॉफिट 16,979 करोड़ का आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 16,402 करोड़ का था। तो कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ देखी जा सकती है। अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो 16,231 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के अब 16,979 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो जो पिछले साल प्रॉफिट 12,105 करोड़ का था, वो प्रॉफिट अब बढ़ के 12,819 करोड़ का हो गया है। वहीं लास्ट क्वार्टर जो 12,293 का था, अब वो 12,819 करोड़ का हो गया है। तो प्रॉफिट में काफ़ी ग्रोथ देखी जा सकती है। और अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर देखें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 33.79 था, और लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो 33.28 था, और अभी कंपनी का ईपीएस 35.27 तक देखा जा सकता है। और हम अगर हेडकाउंट की बात करें तो कंपनी ने नए 6,071 एम्प्लॉयज़ को ऐड किया है, जिससे इनका टोटल काउंट बढ़ के 6,13,069 पहुंच गया है। साथ में ही कंपनी का अट्रिशन रेट भी ड्रॉप हुआ है, मतलब कंपनी से जो जाने वाले लोग थे उनमें भी काफ़ी कमी देखी गई है, जो कि अब करीबन 13.8% तक का है। और इसका रीज़न बताया जाता है कि वर्कफोर्स में काफ़ी स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। बात करें कि कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया कि नहीं दिया, तो कंपनी ने इस टाइम इंटरिम डिविडेंड दिया है 11 रुपये पर शेयर का, जिसमें किसी भी शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करें एस्टिमेट्स की कि कंपनी के आगे का एस्टिमेट या कंपनी ने जो एस्टिमेट दिया था उसको इसने मिस किया है या उसको बीट किया है। तो चलिए देखते हैं। कंपनी ने एस्टिमेट दिया था कि कंपनी का रेवेन्यू 64,343 करोड़ का होगा, और जबकि रेवेन्यू में गिरावट देखी गई, ये 63,437 करोड़ ही आया। कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने बोला था कि 0.4% तक की गिरावट देखी जा सकती है, जबकि ये काफ़ी गिर के आया, जिसमें कि -1.6% तक की गिरावट देखी गई। नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने बोला था कि 12,205 करोड़ तक का प्रॉफिट इस क्वार्टर देखा जा सकता है, और एक्चुअल में कितना है, 12,760 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इन्होंने बोला था 24.3% तक की ग्रोथ देखी जा सकती है, जबकि वो बढ़ के 24.5% तक की ग्रोथ देखी गई। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें कि मैनेजमेंट ने क्या दिया है, आगे के आउटलुक क्या है कंपनी के, क्योंकि जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो मैनेजमेंट कमेंट्री के अकॉर्डिंग ही अपना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ आउटलुक की बात करें, कंपनी ने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 होगा इनका, एक्सक्लूडिंग बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल की बहुत बड़ी डील करी थी कंपनी ने, तो उन्होंने बोला कि ये अच्छा होगा 2025 से, और इनका फोकस रहेगा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे, वेंडर कंसोलिडेशन पे, और एआई लीड बिजनेस सर्विसेज पे। बात करें डिमांड इन्वायरमेंट की, तो कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक अभी चल रहा है, मैक्रो में इकोनॉमिक बोले तो जो अभी ट्रम्प के टैरिफ और जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाते हैं, कभी हटाते हैं, कभी डेट बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से अभी इन्होंने कोई टाइमलाइन या कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी के संकेत नहीं दिए हैं। देन बात करें अगर हम पाइपलाइन की कि कौन से डील इनके पाइपलाइन में है और कौन से इन्होंने कर लिया है, तो कंपनी की तरफ से ये बोला गया है कि कंपनी ने रोबस्ट डील करी है, क्लोज किया है क्वार्टर वन में,
और जो कि 9.4 बिलियन की थी। कंपनी अभी भी टारगेट कर रही है और स्ट्रेटेजिक डील्स करती रहेगी फाइनेंशियल ईयर 26 में। अगर हम फोकस एरिया की बात करें, कंपनी का फोकस जेन एआई पे, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा मॉडर्नाइजेशन पे रहेगा। साथ में कंपनी ने मार्जिन गाइडेंस भी दिया है। ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव होके 24.5% तक हो गया है और कंपनी कंटिन्यू फोकस कर रही है अपने मार्जिन एक्सपेंशन पे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 6% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और साथ में ही कंपनी ने 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। चलिए अब देखते हैं दूसरी कंपनी का रिजल्ट, टाटा एलेक्सी। इसका रिजल्ट कैसा रहा? तो टाटा एलेक्सी का रेवेन्यू करीबन, अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल इनकम की बात करें, जो पिछले क्वार्टर 95,000 करोड़ का था वो अब गिर के 93,000 करोड़ का हो गया है। अगर हम पिछले लास्ट ईयर से भी कंपेयर करें तो जो 95,853 करोड़ का था वो अब गिर के 93,056 करोड़ तक देखा जा सकता है। ये टोटल इनकम है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, पिछले साल कंपनी 70,000 करोड़ रुपए खर्च करती थी, वहीं अब इनका खर्च बढ़ के 73,422 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा देखा गया है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले साल कंपनी 25,000 करोड़ रुपए कमाती थी, उसके बाद इनका प्रॉफिट कम हुआ जो कि 22,000 करोड़ तक पहुंचा। अब कंपनी का प्रॉफिट गिर के 19,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम इनके टोटल अभी तक इन्होंने कितना प्रॉफिट बनाया है अगर हम ये देखें तो पहले कंपनी 18,000 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट बनाती थी पिछले साल, वहीं इस साल कंपनी ने मात्र 14,000 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाया है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। अगर हम इनके अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी का ईपीएस 29 का था, जो कि पिछले क्वार्टर 27.68 तक रहा, और इस क्वार्टर ईपीएस गिर के 23.18 तक पहुंच गया है। एस्टिमेट्स की बात करें तो इन्होंने दिया था कि जो इस साल का एस्टिमेट है इस क्वार्टर का वो 908, रेवेन्यू जो था इनका 908 से लेके 914 करोड़ के बीच में देखा जा सकता है। मिनिमम इन्होंने बोला था कि 908 तक रेवेन्यू देखा जा सकता है, जबकि रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट देखी गई और रेवेन्यू इनका एक्चुअल जो आया वो 892 करोड़ का आया। नेट प्रॉफिट में इन्होंने बोला था कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो अराउंड 163 से 170, मिनिमम 163 और मैक्सिमम 170 तक जा सकता है। नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी गिरावट देखी गई और कंपनी को बस 144 करोड़ तक का प्रॉफिट इस क्वार्टर एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है। देन हम बात करें अगर EBIT की, तो कंपनी ने बोला था कि इनका प्रिडिक्शन था, एक्सपेक्टेशन था कि 182 होगा और वो आया कितना, 162। बस इनके यहाँ पे एक ही चीज़ इस रिजल्ट में अच्छी आई है, इस रिजल्ट में बस एक ही चीज़ अच्छी आई है, इन्होंने जो एबिटा मार्जिन परसेंटेज दिया था जो 20% था वो अब 20.8% तक आया। अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो कंपनी को 22% तक का लॉस देखा गया है ईयर ऑन ईयर, और रिवेन्यू में भी करीबन 3.7% तक की गिरावट देखी जा सकती है। इसके पीछे का रीज़न इन्होंने ये दिया है कि वही मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, जितनी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।